नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गोपालगंज की बहुचर्चित खजुरबानी जहरीली शराब कांड। दोषियों को 9 दोषियों को इसमें फांसी की सजा तो 4 को उम्र कैद की सजा सिविल कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। ये खबर जो है, ये सजा जो है अपने आप में ऐतिहासिक है। ये कांड है 2016, जब उसी समय बिहार सरकार द्वारा पूरे बिहार में शराबबंदी लागू कर दी गई थी। उसके बाद से इस तरह का घटनाक्रम सामने आया। जो गोपालगंज में खजुरबानी है, वहाँ पे शराब पीने से, जो कच्ची शराब वहाँ पे बनाई जा रही थी अवैध तरीके से, वो शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोग अपने आँखों की रोशनी हमेशा के लिए गंवा दिए। अब इस पूरे मामले में 2021 को सिविल कोर्ट द्वारा सजा सुनाया गया, जिसमें 9 लोगों को फांसी और 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इनमें से 4 जो है महिलाएं हैं और 9 जो है वो मर्द हैं। देखिए, इसमें एक तस्वीर मैं आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, जो सरिता देवी का तस्वीर है, जो अपने 3 बच्चों के साथ है। वहाँ पे एक लड़की है जो उनकी ननद है। इनमें इनके पति के साथ साथ 2 देवर जो हैं, यानी तीनों भाई हैं, उन लोगों को फांसी की सजा और इनकी जो सास है उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब चलिए, दूसरा हम एक तस्वीर आप लोगों को और डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं। ये रीता देवी है, जो रीता देवी को उम्र कैद की सजा हो गई है और इनके 2 बेटे हैं, दोनों को फांसी की सजा हो गई है। अगर इसमें देखा जाए तो 13 अपराधी हैं, जिसमें से 4 महिलाएं हैं। 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा और जो 9 इसमें से बाकी मर्द हैं, उन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। मामला है 2016 का। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं 2016 में आखिर ये मामला किस तरह से घटित हुआ था। हम जरा उस पर प्रकाश डालते हैं और आपको एक कहानी की तरह हम बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग पूरी तरीके से इस मामले को समझ पाएं। 2016 15 अगस्त का ये मामला है, जब पूरे देश में आज़ादी का जश्न था। उसी दिन, हालांकि उसके 3-4 महीने पहले ही नीतीश सरकार द्वारा पूरे बिहार में शराबबंदी लागू कर दिया गया था। अब जब शराबबंदी लागू कर दिया गया था, तो इसमें मान लीजिए कि जो भी शराब पीने वाले हैं, उन लोगों को शराब की ज़रूरत थी, तो उन लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी और अदर स्टेट से भी पुलिस पूरी तरीके से चौकन्नी थी कि किसी भी तरह से शराब आए नहीं उसमें। अब इसमें होता क्या है कि जो खजुरबानी है, गोपालगंज की साइड में एक बस्ती है, जहाँ पे निम्न तबके के लोग वहाँ पे रहा करते हैं। ज़्यादातर इसमें से सजा पाए हुए जो भी व्यक्ति हैं, वो पासी समुदाय से आते हैं, जो अक्सर ताड़ी वगैरह बेचने का काम करते हैं और शराब का भी काम करते हैं। तो वहाँ पे कच्ची शराब बनाया जाने लगा और बड़े पैमाने पे बनाया जाने लगा। और वहाँ पे जो गोपालगंज में ठेला चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं या जो छोटे मोटे काम करते हैं, लेबर क्लास के आदमी होते हैं, वहाँ पे उन लोगों का रोज का काम था चोरी छुपे किसी तरह से आकर वो लोग पीते थे। और वहाँ पे खजुरबानी में ये धंधा जो है वो बड़े पैमाने पे फल फूल रहा था। हालांकि ये इतना बड़ा कांड हुआ, अगर ऐसा नहीं होगा कि ये पुलिस के कानों तक ये मामला नहीं पहुंचा होगा, जब यह मान लीजिए कि चोरी छुपे जो शराब बनाया जा रहा था, लेकिन ये बड़े पैमाने पे बनाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भी लापरवाही है, पुलिस अनदेखा कर रही होगी या पुलिस मान लीजिए कि पैसे ले रही होगी, तभी जाकर इस तरह का इतने बड़े पैमाने पर ये मामला हुआ। अब देखिए, 15 अगस्त 2016 की शाम को हर रोज की तरह खजुरबानी में कुछ लोग जाते हैं और शराब पीते हैं। अब जो वह शराब है वो पूरी तरीके से जहरीली शराब बन गई थी, क्योंकि अक्सर आप लोग गाँवों में देखे होंगे कि शराब तो बनाया जाता है, महुआ मीठा और चावल वगैरह का बनाया जाता है, लेकिन उसको
तीव्र नशा बनाने के लिए बहुत से केमिकल का भी वो लोग यूज कर देते हैं। तो अगर केमिकल का पैमाना या मात्रा इधर उधर हो जाता है तो वो पूरी तरीके से जहरीली बन जाएगा। अब इसी तरह से खजुरबानी में भी हुआ। वहाँ पे उस दिन जो शराब जितने लोग पिए उतने लोगों की तबीयत अब रात को खराब होने लगी। यानी उसके बाद से हालांकि इसमें बहुत से लोगों की तरफ से इस मामले को दबाए जाने की भी कोशिश किया गया, लेकिन मामला इतना ज़्यादा और मौत इतनी ज़्यादा और तबीयत लोगों की इतनी ज़्यादा पैमाने पे ख़राब होने लगी कि ये मामला जो है वो दबाने के लायक रहा ही नहीं। उसके बाद से लोग एकाएक अब हॉस्पिटल पहुंचने लगे, उल्टी वगैरह शुरू होने लगी, उन लोगों को पेट में दर्द और बेचैनी भी शुरू होने लगी और हॉस्पिटल में जाने लगे और एक एक कर इसमें मौत होते होते 19 लोगों की मौत हो गई। यानी ऑन रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड में है। हालांकि जो रिकॉर्ड में नहीं है इसमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो लोग मर तो गए लेकिन उनके परिजन जो हैं वो हॉस्पिटल उनको नहीं लेकर गए और पुलिस को बताए भी नहीं, क्योंकि उन लोगों को यह समझ में आ रहा था कि भाई पूरे बिहार में शराबबंदी लागू हो गई है, अगर हम लोग इनको पोस्टमार्टम वगैरह कराते हैं तो उल्टे हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें ऑन रिकॉर्ड तो मान लीजिए कि 19 लोगों का ही मौत दिखाया गया है, लेकिन इनमें जो मौत की संख्या है वो 35-40 लोगों से ज़्यादा है। इस पूरे मामले में लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसमें जो हॉस्पिटल में गए और जिनका पोस्टमार्टम हुआ वो लोग कुल संख्या उन लोगों की 19 थी और जिन लोगों की आंख की रोशनी चली गई उनकी जो संख्या है वो 6 है। जब यह मौत का मामला पूरी तरीके से गोपालगंज के हॉस्पिटल में छाने लगा और खबर मीडिया को लगी तो पूरी तरीके से पूरे बिहार में आग लग गई, क्योंकि नीतीश सरकार जो है बिहार में कुछ महीने पहले ही शराबबंदी किए हुए थे और उसके बाद से इतने बड़े घटना का होना एक बहुत ही बड़ा जो है वो सवाल खड़ा कर रहा था नीतीश कुमार के शासनकाल पे। अब इसकी गहन जांच इसमें किया गया और बहुत से लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया और इसमें 40 लोगों को गवाह बनाया गया और फिर 4 साल के बाद जाकर इसका निर्णय आया है। हालांकि जो इसका मुख्य अभियुक्त है रुपेश शुक्ला नाम का एक इसका मुख्य अभियुक्त है जो वहाँ पे केमिकल उन लोगों को मुहैया कराया करता था, लेकिन वो आज भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और जो इसमें 13 लोग पकड़े गए। हालांकि बहुत से लोग इसमें से ऐसे भी है जो पकड़े गए थे मगर वो लोग गवाह के या सबूत के अभाव में छोड़ दिए गए धीरे धीरे और 13 लोग इसमें सजा पाए हुए हैं, जिसमें से 9 लोगों को फांसी की सजा हुई है और 4 लोगों को इसमें उम्र कैद की सजा हुई है। अब उनके परिजनों की अगर बात सुनेंगे, जैसे ये सरिता देवी है तो इनका भी कहना है कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती से जो इनके मान लीजिए कि देवर है या पति है उन लोगों को फंसाया गया है, लेकिन हकीकत इसके उलट ही है। हालांकि अब नीतीश कुमार का इसमें बयान देखें तो उनका कहना है कि जो भी शराब में लिप्त व्यक्ति है उन लोगों को इस सज़ा से सबक लेना चाहिए और अपने उनको मान लीजिए कि जो भी जेन्युइन धंधे हैं उनमें लगना चाहिए और शराब पूरी तरीके से बिहार को शराब मुक्त बनाना है। लेकिन अभी ये मुझे नहीं लगता है कि जो बिहार को शराब मुक्त बनाने का नीतीश कुमार का सपना है वो मुझे लगता है कि फिलहाल तो अभी सपना ही है, क्योंकि बिहार में हालिया जो परिस्थिति है वो ये है कि गांव-गांव में मान लीजिए कि कच्ची शराब बनाए जा रहा है, आपको इंग्लिश शराब भी चाहिए तो वो आपको मिल जा रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि जो भी ये खजुरबानी की जहरीली शराब कांड है आप इसे पूरी तरीके से समझ गए होंगे, जिसमें से 9 लोगों को फांसी की सज़ा और 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि इन लोगों को मान लीजिए कि अब ये लोग फिर से हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो फांसी की सज़ा फिलहाल सुनाए जाने का मतलब ये नहीं है कि इन लोगों को कुछ दिन में फांसी हो जाने वाला है। वैसे भी देश में बहुत से लोगों को फांसी की सज़ा सुनाया गया है जो अभी मान लीजिए कि फांसी की इंतज़ार में मान लीजिए कि वो ऐसे नेचुरल मौत
मर तो जाते हैं लेकिन फांसी नहीं हो पाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को इतनी जल्दी कोई फांसी होने वाली है, क्योंकि ये लोग फिर से हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ऐसे करते करते सालों लग जाएंगे। तो देखना है कि आगे अब जैसे भी रिपोर्ट होगा उससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।